नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों, आपके अपने चैनल क्रिकेट स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट की दुनिया के कुछ बड़े बदलावों की जो हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने किए हैं। आईसीसी ने खेल को और ज्यादा तेज, निष्पक्ष और रोमांचक बनाने के लिए पुरुष क्रिकेट के 6 नियमों में अहम बदलाव किए हैं। इनमें से कुछ नियम तो टेस्ट क्रिकेट में नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिए लागू भी हो चुके हैं। वहीं सीमित ओवर, वनडे और टी20 फॉर्मेट में ये नियम 2 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगे। आईसीसी ने सभी सदस्य देशों के साथ इन बदलावों की जानकारी साझा की है, तो आइए एक एक करके इन नए नियमों को विस्तार से समझते हैं। 1. टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम। अब समय की बर्बादी नहीं। क्या आप भी टेस्ट क्रिकेट में फील्डिंग टीम को ओवर शुरू करने में लंबा समय लेते हुए देखकर बोर होते हैं? तो आपके लिए अच्छी खबर है, आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में अब स्टॉप क्लॉक नियम लागू करने का फैसला किया है। ये नियम खेल की गति को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कैसे काम करेगा? 60 सेकंड की समय सीमा। इस नियम के तहत फील्डिंग टीम को एक ओवर खत्म होने के बाद अगला ओवर शुरू करने के लिए केवल 60 सेकंड का समय मिलेगा। यानी एक ओवर खत्म होते ही तुरंत घड़ी चालू हो जाएगी और 60 सेकंड के अंदर अगले ओवर की पहली गेंद फेंकनी होगी। 2 चेतावनियां। अगर फील्डिंग टीम 60 सेकंड से ज्यादा देर करती है तो उन्हें पहली बार में चेतावनी दी जाएगी। दूसरी बार ऐसा होने पर भी एक और चेतावनी मिलेगी। पेनल्टी। लेकिन अगर 2 चेतावनियों के बाद भी टीम इस नियम को तोड़ती है तो पेनल्टी के तौर पर उनके खाते से 5 रन काट लिए जाएंगे। ये एक बड़ी पेनल्टी है जो टीमों को समय पर ओवर पूरा करने के लिए मजबूर करेगी। ये नियम पहले ही टी20 और वनडे क्रिकेट में 1 साल पहले लागू हो चुका है और काफी सफल रहा है। टेस्ट क्रिकेट में इसके लागू होने से निश्चित तौर पर खेल में तेजी आएगी और दर्शकों को कम रुकावटें देखने को मिलेंगी। कल्पना कीजिए, अब टेस्ट मैच भी थोड़ा और फटाफट दिखेगा। 2. शॉर्ट रन पर सख्त जुर्माना। अब बेईमानी नहीं चलेगी। शॉर्ट रन यानी जब बल्लेबाज जानबूझकर रन पूरा न करे, यह अक्सर क्रिकेट में विवाद का कारण बनता रहा है। पहले जानबूझकर शॉर्ट रन लेने पर 5 रन का जुर्माना लगता था, लेकिन अब आईसीसी ने इस नियम को और भी सख्त बना दिया है ताकि ऐसी हरकतों पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। यह नियम तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे, टी20 के लिए लागू होगा। क्या है नया बदलाव? अंपायर का अधिकार। अब अगर कोई बल्लेबाज एक्स्ट्रा रन चुराने के लिए जानबूझकर रन पूरा नहीं करता तो अंपायर सीधे फील्डिंग टीम से पूछेंगे कि वे पिच पर मौजूद दोनों बल्लेबाजों में से किस बल्लेबाज को स्ट्राइक पर चाहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि ये बल्लेबाज की मनमानी को रोकेगा। 5 रन की पेनल्टी भी जारी। इसके साथ ही 5 रन का जुर्माना वाला नियम भी लागू रहेगा। यानी अगर अंपायर को लगता है कि शॉर्ट रन जानबूझकर लिया गया है तो फील्डिंग टीम को ये चुनने का मौका मिलेगा कि कौन सा बल्लेबाज स्ट्राइक पर आएगा और साथ ही बल्लेबाजी टीम से 5 रन भी काट लिए जाएंगे। ये नियम खेल की निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा और बल्लेबाजों को रन चुराने या नियमों का उल्लंघन करने से रोकेगा। अब बल्लेबाजों को हर रन पूरी ईमानदारी से पूरा करना होगा। 3. गलती से सलाइवा लगाई तो गेंद नहीं बदलेगी। अंपायर का विवेक महत्वपूर्ण। गेंद पर सलाइवा लार लगाने पर बैन पहले से ही लागू है। खासकर कोविड-19 महामारी के बाद इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन अब आईसीसी ने इसमें थोड़ा सा लचीलापन दिखाया है, खासकर उन स्थितियों में जब गलती से सलाइवा लग जाए। ये नियम भी तीनों फॉर्मेट के लिए लागू होगा। नया नियम क्या कहता है? बैन जारी रहेगा, लेकिन गेंद पर सलाइवा लगाने पर बैन जारी रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं है। गलती से लगने पर, हालांकि अगर किसी फील्डर से गलती से गेंद पर सलाइवा लग जाता है तो तुरंत बॉल बदलना अनिवार्य नहीं होगा। अंपायर का विवेक। अंपायर सिर्फ तभी गेंद बदलेंगे जब उन्हें लगे कि सलाइवा लगाने से गेंद की स्थिति में भारी बदलाव हुआ है, जैसे कि गेंद बहुत ज्यादा गीली हो गई हो या उसमें एक्स्ट्रा चमक आ गई हो जिससे अनुचित लाभ मिल रहा हो। स्थिति सामान्य तो नहीं बदलेगी। अगर अंपायर को लगता है कि गेंद की स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है और खेल की निष्पक्षता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो गेंद को नहीं बदला जाएगा। ये फैसला पूरी तरह से अंपायर के विवेक पर निर्भर करेगा। यह एक व्यावहारिक बदलाव है जो खेल को बेवजह की रुकावटों से बचाएगा, साथ ही बेईमानी को भी रोकेगा। 4. कैच रिव्यू में एलबीडब्ल्यू की भी जांच होगी। अब और सटीक फैसले। डीआरएस डिसीजन रिव्यू सिस्टम ने क्रिकेट में फैसलों को और सटीक बनाया है और अब आईसीसी ने इसमें एक और सुधार किया है। कैच आउट के रिव्यू के दौरान एलबीडब्ल्यू की संभावना को भी जांचा जाएगा। ये नियम भी तीनों फॉर्मेट के लिए है। ये कैसे काम करेगा? कैच आउट का रिव्यू। मान लीजिए किसी बल्लेबाज को कैच आउट दिया गया है और वो इसके लिए डीआरएस लेता है। कैच गलत, लेकिन एलबीडब्ल्यू की संभावना। अगर टीवी अंपायर रिव्यू में पाता है कि कैच सही नहीं था, यानी गेंद ने बल्ले को नहीं छुआ था, लेकिन साथ ही गेंद पैड पर लगी हो और एलबीडब्ल्यू आउट होने की संभावना हो। एलबीडब्ल्यू की भी जांच। ऐसे मामलों में टीवी अंपायर अब एलबीडब्ल्यू की भी जांच करेंगे। आउट दिया जाएगा। अगर जांच में बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू आउट पाया जाता है तो उसे कैच आउट न होकर एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया जाएगा। ये नियम खेल के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये सुनिश्चित करेगा कि सही बल्लेबाज आउट हो, भले ही शुरुआत में अपील किसी और तरीके से की गई हो। ये फैसलों को और ज्यादा सटीक और निष्पक्ष बनाएगा। 5. नो बॉल पर कैच।
अब नो बॉल के बावजूद कैच की जांच। नो बॉल पर कैच आउट का नियम हमेशा से थोड़ा पेचीदा रहा है। पहले अगर फील्ड अंपायर सॉफ्ट सिग्नल अपने शुरुआती फैसले के साथ रिव्यू लेता था और थर्ड अंपायर को पता चलता था कि ये नो बॉल थी तो कैच की जांच नहीं होती थी। लेकिन अब आईसीसी ने इसमें भी बड़ा बदलाव किया है। ये नियम भी तीनों फॉर्मेट के लिए लागू होगा। क्या है नया बदलाव? सॉफ्ट सिग्नल के साथ नो बॉल। अगर सॉफ्ट सिग्नल लिया गया है यानी फील्ड अंपायर ने अपना शुरुआती फैसला दिया है और थर्ड अंपायर से रिव्यू मांगा है और गेंद नो बॉल पाई जाती है, साथ ही कैच भी पकड़ा गया है, कैच की जांच होगी। अब थर्ड अंपायर कैच की जांच करेगा, भले ही वो नो बॉल हो। अगर कैच सही है और नो बॉल, अगर कैच सही पाया जाता है यानी गेंद ने बल्ले को छुआ है और वो नो बॉल भी है तो बल्लेबाजी टीम को नो बॉल का 1 रन एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर कैच सही नहीं है और नो बॉल, अगर कैच सही नहीं है यानी गेंद ने बल्ले को नहीं छुआ है और नो बॉल भी है तो बल्लेबाजी टीम को नो बॉल का 1 रन मिलेगा और साथ ही बल्लेबाजों द्वारा दौड़कर बनाए गए रन भी मिलेंगे। ये नियम खेल को और ज्यादा स्पष्ट और निष्पक्ष बनाएगा। अब नो बॉल के बावजूद कैच की वैधता की जांच होगी, जिससे कोई भी आउट गलत तरीके से नहीं दिया जाएगा। 6. टी20 मैचों के लिए नए पावर प्ले नियम, छोटे मैचों के लिए स्पष्टता। टी20 क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के साथ आईसीसी ने छोटे या बारिश से प्रभावित टी20 मैचों के लिए पावर प्ले नियमों में स्पष्टता लाई है। ये नियम जुलाई 2025 से लागू होंगे। पावर प्ले का अनुपात। नए नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर बारिश या किसी अन्य वजह से मैच के ओवर कम किए गए हैं तो पावर प्ले के ओवर भी उसी अनुपात में कम कर दिए जाएंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि हर छोटी टी20 मैच में भी पावर प्ले का एक निश्चित और न्यायसंगत हिस्सा हो। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि ओवर कम होने पर पावर प्ले कैसे बदलेगा। 5 ओवर के मैच में 1.3 ओवर पावर प्ले होंगे। 6 ओवर के मैच में 1.5 ओवर पावर प्ले होंगे। 7 ओवर के मैच में 2.1 ओवर पावर प्ले होंगे। 8 ओवर के मैच में 2.2 ओवर पावर प्ले होंगे। 9 ओवर के मैच में 2.4 ओवर पावर प्ले होंगे। 10 ओवर के मैच में 3 ओवर पावर प्ले होंगे। 11 ओवर के मैच में 3.2 ओवर पावर प्ले होंगे। 12 ओवर के मैच में 3.4 ओवर पावर प्ले होंगे। 13 ओवर के मैच में 3.5 ओवर पावर प्ले होंगे। 14 ओवर के मैच में 4.1 ओवर पावर प्ले होंगे। 15 ओवर के मैच में 4.3 ओवर पावर प्ले होंगे। 16 ओवर के मैच में 4.5 ओवर पावर प्ले होंगे। फील्डिंग प्रतिबंध। पावर प्ले के दौरान केवल 2 फील्डर 30 गज के दायरे से बाहर रह सकते हैं। यह नियम छोटे टी20 मैचों को और स्पष्ट और निष्पक्ष बनाने के लिए लागू किए गए हैं, जिससे खेल में संतुलन बना रहे। हाल ही में बदले गए 2 और महत्वपूर्ण नियम। इन 6 नियमों के अलावा हाल ही में आईसीसी ने 2 और महत्वपूर्ण नियमों को भी मंजूरी दी है, जिनका क्रिकेट पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। 1. वनडे में 35 ओवर के बाद बॉल बदलेगी। तेज गेंदबाजों को मदद। ये एक बड़ा बदलाव है जो वनडे क्रिकेट में डेथ ओवरों की रणनीति को प्रभावित करेगा। पहले क्या था? पहले वनडे में 2 नई गेंदों का इस्तेमाल होता था, एक हर छोर से, जिसका मतलब था कि 35 ओवर के बाद भी गेंदें अपेक्षाकृत नई रहती थीं। नया नियम, आईसीसी ने वनडे क्रिकेट में 35वें ओवर के बाद एक ही नई गेंद के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है, यानी अब 35 ओवर के बाद पुरानी हो चुकी गेंद से ही खेल जारी रहेगा। प्रभाव, इससे अब डेथ ओवर्स में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकेगी। पुरानी गेंद रिवर्स स्विंग कर सकती है और बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो सकता है। ये खेल में एक नया आयाम जोड़ेगा और बल्लेबाज गेंदबाज की जंग को और रोमांचक बनाएगा। 2. बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियमों में बदलाव को मंजूरी। एमसीसी की सिफारिश। मेरिलबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी, जो क्रिकेट नियमों का संरक्षक है, ने बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियमों में बदलाव की सिफारिश की थी, जिसे आईसीसी ने मंजूरी दे दी है। किससे संबंधित? ये बदलाव उन कैच से संबंधित है जहां फील्डर बाउंड्री से बाहर जाकर बॉल को उछालता है और फिर अंदर आकर कैच पूरा करता है। कब लागू हुआ? ये नियम 17 जून 2025 से श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होने वाले टेस्ट मैच से लागू हो चुका है। एमसीसी इसे अक्टूबर 2026 से अपने नियमों में पूरी तरह से शामिल करेगा। उद्देश्य, इस नियम का उद्देश्य बाउंड्री पर कैच की स्थितियों में और ज्यादा स्पष्टता लाना है, ताकि किसी भी तरह के भ्रम या विवाद से बचा जा सके। तो दोस्तों, ये थे आईसीसी द्वारा क्रिकेट में किए गए कुछ सबसे बड़े और हालिया बदलाव। ये नियम निश्चित तौर पर खेल को और ज्यादा तेज, निष्पक्ष और मनोरंजक बनाने में मदद करेंगे। कुछ नियम पहले से ही लागू हो चुके हैं, जबकि कुछ जुलाई 2025 से प्रभावी होंगे। आपको इन नियमों में से कौन सा बदलाव सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों? क्या आपको लगता है कि ये नियम क्रिकेट के खेल पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल क्रिकेट स्पेशल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको क्रिकेट जगत की ऐसी ही और अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्रिकेट देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए।